में मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो पर चित ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बोलो परम पूज्य मुनि श्री रेणुकर्ण सागर जी महाराज की जय। ध्यान करें और रोज की भांति से आगे कोई आए नहीं बेटा, है नहीं, ध्यान रखना आप दोनों है नहीं। चेत भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तबन ताते दुख हानि सुख काल कहे सीक गुरु करुणाधार। पंच परमेश्वर भगवान की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टा शिवानी कांत सागर महाराज की जैन धर्म की। चतुर्मास का तीसरा दिन आचार्य 6 दाना में क्या बता रहे हैं, 2 लाइनों के माध्यम से पहले स्वस्ति बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे स्त्री शादी करके पूज्य बन जाती है। स्त्री शादी करके पूज्य बन जाती है और संतान को जन्म देने के बाद पूज्य पति, उसका पूज्य पति होता है और बच्चा होता है, उसका बेटा जन्म देता है तो वो पूज्य बेटा बन जाता है। बेटा बनता है पूज्य बेटा, पूज्य बेटा बन जाता है। याद रखना पूज्य बेटा क्यों बनता है आपको अभी बताएंगे 6 डाला में। दोनों राम जी बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। आचार्य कह रहे हैं ज्योति भवन में जीव अनंत, 3 लोकों में जीव कितने ठसे ठसे भरे हुए हैं, अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं। एक जीव नहीं, प्राणी मात्र से भी सुख चाहता है, दुख चाहता है,
सुख भी चाहता है, क्योंकि सुख, अरे भाई सुख के लिए उसने गाड़ी खरीदी थी, सुख के लिए गाड़ी खरीदी थी। अशोक जी आए, मुझे गाड़ी दे दो कमल जी। कमल जी ने गाड़ी ले जाओ। मैं भाई गाड़ी ले जा, कहाँ जाना है? लाल मंदिर जाना है दर्शन करने। पता चला रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? उसके ऊपर जितनी पेट्रोल थी खत्म हो गई। दुख का कारण बन गया। गाड़ी आ गई, जब तक सुख था गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, जब तक दुख हो गया। सुख दुख अपने हाथों में है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए इसमें कितने डंडे हैं। पेट्रोल है 2 डंडे हैं, 3 डंडे हैं, 9 डंडे हैं, 12 डंडे हैं। अब पता चला 3 डंडे हैं, ये गाड़ी आधा मिनट क्रॉस कर जाएगी, बाकी की पेट्रोल भरवानी पड़ेगी, जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही संयम रूपी विवेक हर को चाहिए। ये संयम रूपी विवेक है। आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, अनंत जीव फंसे हुए हैं। आपको पता है नाड़ी होती, नाड़ी, तृष नाड़ी, तृष नाड़ी, ये नाड़ी है, ये नाड़ी है, पेन है। अब इसके अंदर सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा लोकाकाश, लोकाकाश, लुक, लोकाकाश में लुक बोलेंगे, लुक धातु से बनता है। उसमें भी 14 कितने, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 राजू होता है। उसके अंदर एक सिलेंडर होता है, उसका नाम कहते हैं तृष जीव रहते हैं। तृष नाड़ी में तृष जीव रहते हैं। कैसे भरे हुए? ठसे ठस भरे हुए जीव, अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं नहीं कह रहा, दौलत राम जी कह रहे हैं। नमन बैठ जा, दौलत राम जी कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले। क्या भाई दुकान कहीं नहीं जाएगी, ऑफिस? अरे भाई मौका मिला है तो मौके का चौका ले ले भाई, रोज रोज नहीं मिलेगा ये। छेड़ ढाला कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं? 3 लोकों में अनंत अनंत जीव हैं, सुख चाहते हैं, दुख से बढ़ते हैं। अरे भाई रमन भैया, घर पे लाइट आ रही है, ऑफिस में काम चल रहा है, डिब्बे बन रहे हैं, पता चला लाइट चली गई, पसीना आने चालू हो गया। और भाई फोन किया, जनरेटर चालू हो गया ऑफिस से, गोदाम से, सुख हो गया, शांत सुख हो गया। अब आप ये बताइए सुख और दुख कहाँ है? बहुत तेज का बुखार आ गया आपको, भगवान करे ना आए, नमन भैया। उदाहरण आचार्य 6 डाला क्या कह रहे, मन कह रहे, बुखार आ गया किसी श्राविका को, श्रावक को, तो क्या करेगा? मीठा रखा है। कमल भैया आपको मीठा अच्छा लगेगा क्या? बुखार में कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में सारी चीजें दी हैं। कड़वा लगेगा। क्यों कड़वा लगेगा? बुखार आ रहा है इसीलिए, उसकी इच्छा थी मीठा खाने की। ऐसे ही हम जितनी श्रावक बेटे हैं, जो लिखकर आया वही होगा। जीव ठठाठल भरे हैं, 3 लोक में भरे हैं। 3 लोग कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा 3 लोग? 3 लोग बताइए बहन। हाँ, और 2 लोग, और 2 लोग, ये 3 लोग होते हैं। तीनों की संख्या होती है। ऐसे आपको 3 छत्र होते हैं, तीनों की ये छत्र की संख्या हो गई। ऐसे आप इतना उदाहरण देंगे, उदाहरण निकाल सकते हैं आप। किसी ने बोला 3 लोक के नाथ, 3 लोक के नाथ। अब 3 लोक के नाथ कैसे होंगे? अरे भाई ये मकरांत है भैया, जयपुर से आया है भैया, प्रतिमा वाले भैया, और इनने प्रतिमा लाकर दे दी अनुकरण सागर के पास, रख दी। आप ले आए,
तो आप उसको नमस्कार करेंगे क्या? जब तक उसके अंदर मुनिराज आचार्य परमेष्टि जब तक प्रवचन के माध्यम से सूर्य मंत्र नहीं देंगे, जब तक वो पूजनी नहीं होगी। उसके अंदर एक एक बीजा अक्षर लिखेंगे, जब पूजनी होगी, जब पूजनी होने के बाद तब नमस्कार होगा। आपको बता पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणक में क्या बताया है? पहला लास्ट में पंच कल्याणक कौन सा होता है? मोक्ष। अशोक भैया कह रहे हैं मोक्ष कल्याणक तो होता ही है। तो कैसे होता है? कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है, क्या बचता है? केश बचते हैं और नाखून बचते हैं, शरीर उड़ जाता है। इसके बाद नमस्कार करते हैं, पूज बन जाते हैं, तब पूज बनते हैं। याद रखना, अभी पूज नहीं बन सकते। पिता पूज बन सकता है जब तक पिता अपनी माँ जो अपनी घरवाली है, जब तक आचार्य आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है उसके अंदर छिपी हुई है। क्योंकि जब तक अभी मैंने बताया था, स्त्री शादी करके पूज बन जाती है और संतान को जन्म देने के बाद पूज पिता बन जाता है। पूज पति नहीं, बेटा बनता है पूज पिता, क्योंकि बेटे को जन्म दिया है ना, पूज बेटा बन जाता है। याद रखना महाराज जी, आपकी मेरी समझ में नहीं आई, आपको ऊपर से समझ में आई, कुछ कुछ निकल गई। याद रखना, ये भी 3 लोग के नाथ को जब पूज बनाए थे, इसमें 3 लोग के नाथ के छत्र लगाए थे। कौन कौन से लोग थे? कौन कौन से लोग थे बताना मयूर? उद्द लोग, अर्ध लोग, पाताल लोग तेरे घर पे आएगा। पाताल लोग क्या कह रहा, स्पेशल हिंदी पढ़ा रहा है। याद रखना, जब नमस्कार योग हो गई प्रतिमा, जब तक इसके अंदर एक धागा भी होगा, जब तक पूजनी होगी। बाबूजी होगी क्या? नहीं होगी। जो दिगंबर परंपरा की प्रतिमा है। अब आचार्य कह रहे हैं, ये जीव कितनी बार मरण किया, कितनी बार जन्म किया। हे भगवान, तरह तरह के बाद जन्म किया, तरह तरह के बाद मरण किया। आपको पता है कितनी बार मरण किया? कितनी बार मरण किया? 8, 10 बार। अरे भाई, 8-10 बार जन्म मरण कर लिया। आंख पलकी जन्म हो गया, आंख पलकी मरण हो गया। याद रखना, जो स्वाध्याय करता है वो स्वाध्याय जीव है, तो अंदर से स्वाध्याय वाला अपने समझ जाएगा। इसमें बता रहे हैं तरह तरह के दुख, तरह तरह के दुख भोगे, तरह तरह के दुख भोगे थे, भुगते भुगते आए हैं। अब क्या करें? पंचम काल में हम घर की गृहस्थी की मंदिर में बात करेंगे तो भोगना अभी पड़ेगा आपको। मंदिर में केवल 3 लोग के साथ में और गुरु के सामने भगवान की चर्चा के सिवा कोई चर्चा नहीं करना। दीदी मुझे पूजा नहीं आती है, मुझे पूजा सिखा दीजिए। भाभी जी आपको पूजा आती है, मुझे पूजा सिखा दीजिए। ये चर्चा करोगे तो कुछ पुण्य लगेगा। अन्यथा आना जाना खाना खिलाना लगा है जीवन में। अब कहते हैं धर्म मार्ग पर कैसे चलेंगे? आचार्य बता रहे हैं, सोचो। गुरु आचार्य भगवान कहते हैं, ताई सुनो भव मन स्थान, जहो चहो अपनो कल्याण, मोह महापियो अनादि, भूल आपको मरवत भादी। भूल ताई सुनो, ताई सुनो। गुरु कैसा है? सुनो, उपदेश सुनो। संसार के भटकन को यहाँ पर 6 डाला का गौरव राम जी कह रहे हैं, गुरु शिक्षा देता है, आदेश देता है, संस्कार करता है। आत्मा से संसार भटकने की
परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण करता है अनादि काल से। आरंभ सारंभ ये वो करते करते जीवन निकल गया। अब मैं क्या करूं महाराज जी, जीवन यूं ही निकल गया। आपने सोचा आत्मा स्वरूप भूल गया। जिस प्रकार शराबी, जिस प्रकार दारूबाज शराबी तेज शराब पीकर अपनी पत्नी को भी मां बोलता है, अपनी मां को बहन बोलता है, अपनी मां को बहू बोलता है, उसको होश नहीं है मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ऐसे ही शराब के नशे में क्या क्या बोलता है मनुष्य, इसका विवेक नष्ट हो जाता है, इसका नष्ट हो जाता है। पत्नी और माँ बेटे को क्या क्या बोलता है इसका कोई पता नहीं चलता है। ये जीव अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा को पीते आ रहा है, तेज नशे में पता नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, किसी मुनिराज के मुंह से सुना हुआ शब्द है, किसी मुनिराज के मुंह से शब्द, महाराज जब मिले थे तब ज्ञान की बात आई थी, बताई थी बीच में, परसों बताई थी। एक साधु मिलता है, एक साधु मिलता है, एक संग मिलता है, तो आचार्य मिलते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। प्रतमानियों, करणानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों की बात करते हैं। ठीक है संजय भैया, ठीक है। दूसरा एक पुरुष मिलता है, दुकान की, मकान की और प्रॉपर्टी की बात करता है। एक स्त्री मिलती है, एक स्त्री मां मिलती है हमारी, तो किसकी बात करती है? साड़ी और गहने की बात करती है। याद रखना, अपना जीवन संभालो। अभी इसलिए बता रहे, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहीं से किताब नहीं लिखा ली। भव्य जीव, तुमने अनंत बार जन्म मरण करने के बाद मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भी आप इधर उधर की बात करेंगे तो हमारा दो नाक में कोई चीज नहीं फंसेगी। यह जीव तत्वों का वर्णन करता है। ये जीव पंचम काल में महाराज मंदिर आ गया, मंदिर के भाव भी कर लिए उसने, ये समझ लेना भव्य है। क्या बोला कमल भैया? भव्य है। मंदिर में आकर, भगवान के मंदिर में आकर उसने कपड़े पहन लिए पूजा के अभिषेक के, उधर फोन आ गया बाहर से, किसी महिला ने कह दी आपके यहाँ किसी के यहाँ जन्म हुआ है। बेचारे का क्या कर दिया, क्या कर दिया? अंतराय क्रम डाल दिया, क्योंकि जन्म तो हुआ था, इधर खुशी नहीं हुई थी, इधर उसको अंतराय क्रम डाल दिया। अभिषेक कर लेता, बाद में डाल देता। सोचो, विचार करो, इतने दिमाग से विचार करके रखो, क्यों करा उसने? भटक रहा है वो, श्रावक भटक रहा है, उसको ये पता नहीं मंदिर में आया है। भव्य जीव नहीं है, ओ भव्य जीव है जो श्रावक मंदिर में भगवान की वेदी के सामने प्रभु आशीर्वाद नहीं देते, महावीर आशीर्वाद नहीं देते, आदिनाथ आशीर्वाद नहीं देते। आदिनाथ की वेदी के सामने हाथ जोड़ के आंखें खोल कर देखना तो अपने आप चार्जिंग हो जाएगी आपकी। अशोक भैया, आप मंदिर में भगवान का अभिषेक किया सुबह, चम्मन लाल जी आपने अभिषेक किया भगवान का, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया? नहीं दिया। क्यों? भगवान के मंदिर में आए, वो खड़े होकर आगे को निगाह कर देखा, प्रभु की मुद्रा को निगाह कर देखा, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल गया। आपने मुनि श्री सुधा सागर महाराज के प्रवचन नहीं सुने ध्यान से। महाराज जी बता रहे थे आगरा में, जब कबीर नगर में चतुर्मास हो रहा था, कि प्रभु के मंदिर में गए, भगवान की वेदी के सामने आंखें खोल के दर्शन करना। जब आंखें खोल के दर्शन करेंगे सारी चीज आपको मिल जाएगी, पूरी मिलेगी। आपने भाव से, आप भिखारी बन के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप दास बन के आना। हे प्रभु, आप संबोधन कर रहा हूं मैं, तो आप कहाँ बैठे
बैठे हो, मैं कहाँ हूँ? मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ, दिन भर बिजनेस करता हूँ, 50 से 500 करता हूँ, परिवार पालता हूँ, लाइट को बिल देता हूँ, सब देता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, अब से करूँगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा, वो सारे कर्म कट जाएंगे मेरे अभिषेक से। मैं पूजा करूंगी, मेरे पूजा से सारे कर्म कट जाएंगे। मैं वो भी नहीं कर सकती, मैं मुनि को क्या दूंगी? क्या दूंगी बहन जी? आहार दूंगी, तब मेरे सारे कर्म कट जाएंगे। वो भी नहीं कर सकती, मैं शाम को क्लास में आ सकती हूँ, वो भी नहीं कर सकती, शाम को गुरु भक्ति में आ सकती हूँ, वो भी नहीं कर सकती, तो मुंह धोकर सुबह फिर आ जाना मंदिर में। क्या कर सकती है? और क्या बोले? गलत नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि दौलत राम जी बता रहे हैं अनंत बार ये जीव ने क्या 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 पंचम काल में भौतिकताएं चौहा चौंद में इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। अरे जी तो अच्छी साड़ी पहन के आई बहन, मुझ पे तो है नहीं है। याद रखना, दौलत राम जी ने बता रहे हैं, अरे तुम पे कपड़े कैसे भी हो, भाव आपके मंदिर में शुभ होनी चाहिए। शुभ गति जाएगी, शुभ प्रभु जाएंगे, शुभ भाव आ जाएंगे, सब कुछ जाएगा, शुभ होगा। शुभ लक्षण अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। संजय भैया आप बैठे, भाव से बैठे, आपके पास फोन आ गया, हेलो जल्दी आइए। अरे भैया 10 मिनट लगे, स्विच ऑफ करके रख लो, 5 मिनट और आऊंगा। तो आपका शुभ हो गया, मैं बाद में देखूंगा, वो तो जिंदगी भर रहेगा। ये 10 मिनट का प्रवचन आपके दिमाग में टकराया, वही आपका शुभ हो जाएगा। शुभ होकर पूरे दिन आपको बैटरी चार्ज करिए, ऐसे दिन भर कस्टमर आपके पास आते रहेंगे, हाथ बंद नहीं रहेगा। अरे गुरु आए, 10 मिनट आप बैठ गए तो आपको कितना शुभ मिलेगा? भगवान बोलते हैं क्या? 20 साल से जयंती आई थी, भगवान बोलते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, भगवान कितने दिन बाद बोले? महावीर स्वामी, कमल भैया भगवान कितने दिन बाद बोले? महावीर स्वामी 66 दिन बाद तो बुधनी खिली थी। इसके बाद उनका मुंह से कुछ निकला था, उपदेश सुना था। याद रखना, उनके बाद गर्दन उतारा, गर्दन के बाद आचार्य के पास आई, आचार्य के पास मुनियों के पास आई, मुनियों के बाद श्रावकों भी, श्रावकों ने अपने आप देखा। विचार करके रखना कि हम इस जैन श्रावक कहां से कहां भटक रहे हैं। भटकने के लिए प्रवचन नहीं हो रहे, भटकने से ऊपर उठाने के लिए प्रवचन हो रहे हैं। आप ऊपर उठ जाओगे तो आप नाव में बैठकर आप पार कर सकते हो। और महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बाड़ी माता आनक मेरे कंठ विराजो मैया, आनक मेरे कंठ विराजो, शिव संगम की दाता अखलास हमारी जय। जिनवानी माता आनक मेरे कंठ विराजो मैया, आनंद मेरे कंठ विराजो, आनक मेरे कंठ विराजो, शिव संगम की दाता रखलाज हमारी जय। जिनवानी माता शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, आने का गम दोष नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। जिनवानी माता वाणी के ज्ञान से सुलो सोवानी मस्तक धर्मो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। देव निर्दान धर्म पालो सदा।